हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आजकल बदलते लाइफस्टाइल की वजह से किसी के पास भी समय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हम सभी अपने अपने कामों में इतने उलझे जा रहे हैं कि लोगों के पास ना ही समय पर खाने का समय है और ना ही समय पर सोने का कोई समय है, जिसके कारण सभी को सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डेली रूटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इससे कैसे हमारी सेहत पर असर पड़ता है, अच्छे स्वास्थ्य और हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम हॉस्पिटल से डॉक्टर विनायक अग्रवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हमारे लाइफ में एक डेली रूटीन का कितना इंपॉर्टेंस होता है? हमारी लाइफ की जो 90% बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं और हमारी दिनचर्या से ही जुड़ी हैं। जी। अ, आप किस समय उठते हैं, कितना समय अपने लिए निकालते हैं, कितना, जैसे हम 40 मिनट रोज एक एक्सरसाइज के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप 40 मिनट चलें, योगा करें या एक मिक्स्ड एक्सरसाइजेस करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी दिनचर्या का, जो सुबह सुबह उठते ही हमें करना चाहिए। अ, किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं पूरे दिन में? आपको अगर जो ज़रूरी काम है, अगर वो समय पे आप निपटाते हैं, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप कितना अपना जो लंच, ये ब्रेकफ़ास्ट, लंच और स्नैक्स होते हैं 4 बजे वाले, वो आप समय किस अनुसार खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स की मात्रा, अच्छी मात्रा होनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 पोर्शंस जो हैं पूरे दिन में, वो इन्हीं पे निर्भर होने चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज की यंग जनरेशन में एक फैड बन गया है, जहाँ दोनों ही चीज़ें काफ़ी आम सेवन किया जाता है। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है हमारा डिनर, जो कि लाइट होना चाहिए, लंच थोड़ा हेवी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। और अपने लिए कुछ समय निकालें शाम को, कुछ खेलने के लिए, कुछ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, हँसने-बोलने के लिए। और रात को एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों से जुड़ी हुई है और स्ट्रोक से भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसे कि अभी आपने बताया हम स्मोकिंग और अल्कोहल के बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है हमारी लाइफस्टाइल में, तो इसीलिए मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, हमारी ऐसी और कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हम बीमारियों की ओर नज़दीक बढ़े ही जा रहे हैं? मोटी तौर पे 8-9 रिस्क फैक्टर हैं, जिनसे हमें पता है कि हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक जिसको हम लकवा बोलते हैं, इस तरह की बीमारियाँ लगती हैं। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, लकवा वगैरह ये शामिल होते हैं। और जो हमारी आदतें जिनसे ये ज़्यादा होती हैं, वो है एक तो अ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल घर में बैठे रहते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो बिल्कुल चलना-फिरना नहीं होता है। वेट गेन हो जाता है, उसी से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी से डायबिटीज़ भी आने लग जाती है कुछ लोगों को। दूसरा, एक जो जिसको हम कहते हैं क्युमुलेटिव एक्सरसाइज, जैसे छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी। आपको कुछ सामान लेने जाना है, आप बाइक पे या स्कूटर पे या गाड़ी से जा रहे हैं, वो अवॉइड कीजिए। पैदल जाइए, पैदल आइए। खुद पानी पीना है तो खुद उठ के जाइए और पानी पीजिए। ओके। तीसरा, जितनी भी चीज़ें आप अपनी शेल्फ में रखते हैं, जिसमें जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, भुजिया है, मठरी है, इस तरह के जो हमारे स्नैक्स हैं, ये सब हाइड्रोजनेटेड फैट्स से बनते हैं, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जंक फूड है, इससे हमें दिक्कत आती है आगे चलकर। हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की बीमारियाँ होने का डर रहता है। ओके। तो हमारी आदतें बहुत मैटर करती हैं, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों को हम स्नैक्स में, हम मदर-फादर जो है वर्किंग हैं, उनको लगता है कि भई हमारे बच्चों की तरफ एक थोड़ा गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है उनको कि भई बच्चों को हमें ध्यान देना, तो उस चक्कर में वो उनको फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ या बर्गर्स या पिज़्ज़ा काफ़ी बच्चे खाते हैं, जी। मैगी वगैरह इस तरह की चीज़ें। कभी-कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बहुत आम चीज़ें हो जाएँ, तो आप बचपन से ही बच्चों को मोटा कर रहे हैं। और राइट। इसीलिए अगर चल के बहुत जल्दी आजकल इंडिया में
40 साल की आयु से कम में भी हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक देख रहे हैं। जी। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्या हम डेली रूटीन से अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं और कैसे? डेफिनेटली कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर हम दवाइयाँ खाएँगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। दवाइयाँ करीब-करीब लगभग हमारी 50% तक की बीमारियों को कम कर सकती हैं, लेकिन बाकी 50% आपके अपने हाथ में है। आप कितना वॉक करते हैं, कितना आप अपना ख़्याल रखते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग एज में 25-30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और उनमें हम जी। ज़्यादातर स्मोकर्स देखते हैं। अल्कोहल जो है वो चाहे डायरेक्ट हार्ट अटैक से उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी हमारे लिवर कैंसर रिस्क को बढ़ाता है, लिवर को खराब करता है, सिरोसिस वगैरह का डर रहता है, रिदम डिसऑर्डर्स कर सकता है, हार्ट की मसल खराब कर सकता है, तो उसका सेवन भी कम से कम होना चाहिए। ओके। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। कम से कम आधा घंटा वॉक करें, जो एक हमने 10,000 स्टेप्स पर डे का हमारा एक अनुमान रहता है, वो अच्छा है। एटलीस्ट एक टारगेट आपके पास है। जी। अगर आप इतना चलते हैं तो करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर कवर कर लेंगे। ओके। तीसरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल। बच्चों को अगर आपने देना है, खुद खाना है, तो फ्रूट्स खाइए। आप सैलड्स पैक करा लीजिए। अपनी लाइफ में एक रोटी कम कीजिए, चावल कम कीजिए, मीठा बहुत कम खाइए। मीठा जी। ज़्यादा खतरनाक है, बल्कि लोग कहते हैं कि फैट खराब है। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा खराब कार्बोहाइड्रेट्स और ये मीठा है, जो हमें कम से कम लेना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक्स जो जी। एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं उनको, इनका सेवन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके। ओके। डॉक्टर, अपने रूटीन को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं। अब जी। सर्दियाँ हैं, सुबह कौन उठे, कौन करे? तो आजकल बहुत सारे जो है, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन ट्रेनर्स रख लीजिए। आप कोई ऑनलाइन जैसे योगा क्लासेस हैं या जिमिंग है, उनको जॉइन कर लीजिए अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। दूसरा, ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं। जैसे जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, दे ऑल वर्क इन ग्रुप्स। उनकी एक अपनी कम्युनिटी बन जाती है, एक अपना छोटा-सा उनका संसार बन जाता है, जिसमें वो एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं कि भई चलिए हम आज भागते हैं, आज हम ये एक्टिविटी करते हैं, आज हम ये स्ट्रेचिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जी। तो अपना एक ग्रुप बनाइए छोटा-सा, उसको उससे आप कभी-कभी तो चलते-चलते बात करते-करते ही समय कट जाता है, आपको पता नहीं लगता। राइट। कभी आपका मन नहीं है तो दूसरा आपको बोल देगा कि चलिए, तो उस तरह का एक कम्युनिटी बनाना अच्छी रहती है। तीसरा, अलग-अलग एक्टिविटीज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वही एक्टिविटी करें। एक दिन योगा कर लिया, एक दिन वॉकिंग कर ली, एक दिन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, एक दिन अंडर सुपरविज़न हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर ली। तो इस तरह से आप अपने जो है लाइफ को रोचक भी बना सकते हैं और हेल्दी भी। ओके। डॉक्टर, हमारा सुबह उठने का सही टाइम क्या होना चाहिए और हम अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? देखिए, ये आम तौर पे जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो ये कहती है कि जो भी व्यक्ति 4 घंटे से कम सोते हैं और 11 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उनमें डेथ रेट हाई होता है, उनमें ज़्यादा मृत्यु दर देखा गया है। और जो आम एवरेज है वो 6 टू 9 आवर्स की स्लीप होती है। मेरे हिसाब से रात को बहुत देर 11 बजे के बाद आप अवॉइड करें जगना, और जब आप सोने जाएँ तो एटलीस्ट आधा घंटा लास्ट का, जब आप सोने से पहले उसको शांत रखें। बहुत ज़्यादा टेलीविज़न, स्क्रीन, फ़ोन, म्यूज़िक, इस सब से दूर रहें। लाइट म्यूज़िक या लाइट रीडिंग करके और शांति से सोने में काफ़ी अच्छी नींद आती है। ओके। नंबर 2, नॉर्मली जो भी आपकी अपनी सीमा है सोने की, यूजुअली 7 आवर्स और सो, उसको पूरा लें। बिकॉज़ अगर आप नहीं सोते हैं ढंग से तो उसी से ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक रिस्क बढ़ता है। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। डॉक्टर, मेरा जी। अगला सवाल आपसे यह है, क्या खाने का भी कोई रूटीन होना चाहिए? क्योंकि हम सभी अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो हमें अपनी डाइट कैसे बनानी चाहिए और किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए डाइट बनाते समय? देखिए, डाइट एक बहुत कन्फ्यूज़िंग सब्जेक्ट है। जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वो आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डीआईआई या डाइटरी इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। कई खाने होते हैं जिनसे हमारे शरीर में काफ़ी ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है।
और वही इन्फ्लेमेशन आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह का रिस्क बढ़ाती है। ये हाई डायट्री इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स फूड्स होते हैं, जैसे कि तला हुआ, समोसे, कचौड़ी, मठरी, भुजिया, आपके मीठा, चाशनी वाली जैसे जलेबी, गुलाब जामुन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी हाई डायट्री इंडेक्स खाने में आती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, आपका फ्राइज़, जितना भी प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, ये सब जो है हाई डायट्री इन्फ्लेमेटरी इंडेक्सेस में आते हैं। जो सिंपल तरीका है वो है हाई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड। कम से कम ओके। 1 या 2 सुबह शाम खाने चाहिए। आपके शरीर सैलेड ज़रूर होना ज़रूरी है, कम से कम डिनर में ले लीजिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका पेट जल्दी भरता है, आप एक कम खाएँगे और ये चीज़ें आपको मिनरल्स और विटामिन्स तो दे ही रही हैं और जी। ये लो डायट्री इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में आती हैं, जिससे कि आपके शरीर में सूजन पैदा नहीं हो रही और आपको आगे चलकर इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। वेट लॉस भी होता है। ओके। डॉक्टर, बड़ों के साथ साथ ही बच्चों के लिए डेली रूटीन कितना ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से घर पर हैं, तो बच्चों का रूटीन कैसा होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आज की डेट में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे एटलीस्ट 60% चिल्ड्रन आर ओबीज़। जी। हम अपने बच्चों को जो खाना खिला रहे हैं या उनको बैठे हुए हैं, एक्टिविटी लेवल्स बहुत लो हैं। About 60% children will be obese, and this is what leads to an early heart disease and stroke risk when they reach 30s or 40s in their age. राइट। तो बच्चों को आप कोशिश करें कि वो स्क्रीन के सामने कम बैठें और कम से कम 1 घंटा रोज़ खेलें या बाहर निकलें घर से, वॉकिंग करें, अपने दोस्तों से मिलें। मैं कोविड के ज़माने में समझ सकता हूँ कि बहुत मिलना-जुलना नहीं था, बट बच्चे जनरली सेफ हैं। रूटीन होना ओके। बहुत ज़रूरी है, इवन स्कूल ना खुलने के बावजूद भी बच्चों को एक रूटीन होना अनिवार्य है। तो सुबह उठना, समय से नहाना-धोना, थोड़ा-सा वॉकिंग करना या एक्सरसाइज़ करना मॉर्निंग में, फिर संतुलित आहार खाना, शाम को पढ़ लेने के बाद एक ब्रेक लेना, अपने दोस्तों के साथ वॉक पे जाना या साइक्लिंग करना या कोई फुटबॉल वगैरह खेलना, ये बहुत ज़रूरी है। वो ओके। बच्चों को खुश रहना चाहिए, वो अपने दोस्तों से नहीं मिलते तो उससे वो उदास हो जाते हैं, पढ़ने-लिखने पे भी असर पड़ता है। जी। और बच्चे जनरली कोविड में सुरक्षित हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। हाँ, जो-जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो डॉक्टर्स की तरफ से हिदायतें आती हैं, उनको फ़ॉलो करना ज़रूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ज़रूरी है। जी। बट एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए बच्चों का एक रूटीन होना बहुत अनिवार्य है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, बहुत से लोग कोविड में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि आपके पास अपने लिए समय है, आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है या जो आपकी सुबह की हड़बड़ाहट है, वो सब नहीं है। तो उसको यूज़ करें, उसको एक आराम के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उस 1 घंटे को आप अपने लिए इस्तेमाल करें रूटीन में चलने के लिए, वॉकिंग, एक्सरसाइज़, जिमिंग, जो आप करना चाहें। नंबर 2, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर पकड़ें जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे म्यूज़िक। कई लोग इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई आप नया गाना सीख सकते हैं, गाना, कोई डांस, कुछ और इवन सिंपल हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग वगैरह, कुछ भी आप नई चीज़ पकड़ें जिससे जो एक क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपका फुलफ़िल कर सके और आपको अच्छा महसूस कराए। हम ओके। सिर्फ़ काम करने के लिए नहीं जीते हैं, हमारी लाइफ़ होलसम होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो खुद को हेल्दी भी रखें, मेंटली भी और फिज़िकली भी, दोनों ही उतना इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी लाइफ़ में आपको हेल्दी रखेंगे। जी। डॉक्टर, आप चलते-चलते उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, जो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं है अगर हम कहें कि हमारे पास समय नहीं है। अगर जी। आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते, तो फिर वो आपकी पूरी ज़िंदगी में आप किसी और के लिए समय क्या निकालेंगे? जी, आपका बिल्कुल। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो अपनी सेहत है। अपने लिए आपको निकालना 1 घंटा ज़रूरी है। ओके। ना सिर्फ़ हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, बट वो आपका एक हक भी है। जी। कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ़ यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने नहीं आए हैं। हमें ये हक है कि हम अपने लिए 1-2 घंटे निकालें और अपने ढंग से जिएँ।
अपनी तो लाइफ को एंजॉय मेरे करें। ख्याल से हाँ, बिल्कुल एन्जॉय जी करें, लाइफ़ को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है कि वर्क कल्चर ऐसी बन गई है कि अगर आप 1 घंटा अपने लिए आराम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये तो कामचोर है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना इस कोविड टाइम्स में और वर्क फ्रॉम होम में अपने लिए 1 घंटा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 1 घंटा जल्दी उठना शुरू करिए और 1 घंटा रात को लेट ना सोएँ, जल्दी सोएँ, टाइम से सोएँ, तो बड़े आराम से आप अपने लिए समय निकाल जी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हमने जाना कैसे डेली रूटीन हमारे स्वास्थ्य रहने के लिए कितना ज़रूरी है और हम अपना डेली रूटीन कैसे बना सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए शो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.